तो दोस्तों स्ट्रक्चर आरएस क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस इस लेक्चर में अपन चर्चा करेंगे एग्जाम गाइड एनालिसिस क्वेश्चनों के बारे में। अपना पहला क्वेश्चन है यूके। यूके का पूरा नाम है यूनाइटेड किंगडम। इस यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से शामिल हैं, कौन कौन से क्षेत्र वो इसमें इंक्लूड है, आप बताएंगे मुझे। तो आंसर देने से पहले आप इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं अपन। तो गाइस यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन तथा इंग्लैंड के बीच में अपन अंतर करें तो ये आखिरकार इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि इनको लेकर हमेशा कंफ्यूजन रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं अपन यूके के बारे में अर्थात यूनाइटेड किंगडम के बारे में। राइट दोस्तों, यह एक संप्रभु देश है। यहाँ चार घटक देशों के राजनीतिक संघ है। ये चार घटक जो देश है वहाँ का ये राजनीतिक संघ है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और एक है उत्तरी आयरलैंड। ठीक है, तो दोस्तों इंग्लैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। वहीं स्कॉटलैंड है वो इंग्लैंड के उत्तर में है और वेल्स है वो इंग्लैंड के पश्चिम में है। ठीक है, वहीं इसमें उत्तरी आयरलैंड भी इंक्लूड है जो कि ग्रेट ब्रिटेन के पश्चिम में स्थित है। दोस्तों ब्रिटेन में कई छोटे छोटे द्वीप भी शामिल हैं जैसे कि आइल ऑफ मैन, चैनल द्वीप समूह आदि। यूके का पूरा नाम है वो ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का मिला जुला रूप है जिसके यूनाइटेड किंगडम इसका नाम पड़ा है। ये आप मैप देख सकते हैं। इसमें शामिल है इंग्लैंड, वेसल, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड, ये वाला क्षेत्र। ये आ जाते हैं यूके के अंदर। ठीक है, इसके आसपास के ये द्वीप हैं। ये आयरिश सागर है, ये इंग्लिश चैनल है जो कि डोवर स्ट्रेट से अलग होता है। डोवर स्ट्रेट है वो फ्रांस और इंग्लैंड को सेपरेट करती है। ये आर्कानी द्वीप समूह है, ये सेटलैंड द्वीप है। ये जो अपना उत्तरी अटलांटिक महासागर के क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे देखिए ग्रेट ब्रिटेन में क्या क्या आता है। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन है वो ब्रिटिश द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है जो कि भौगोलिक दृष्टि से तीन देशों में विभाजित है। ग्रेट ब्रिटेन में आता है अपना इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, इंग्लैंड है वो द्वीप समूह का सबसे बड़ा और दक्षिण में स्थित देश है। स्कॉटलैंड है वो इंग्लैंड के उत्तर में है और वेल्स है वो इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित है। दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में उत्तरी आयरलैंड तथा आसपास के जो अन्य द्वीप समूह है वो इसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन में इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स शामिल हैं। फिर चर्चा करते हैं इंग्लैंड की। दोस्तों इंग्लैंड उन देशों में से एक है जो कि ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम दोनों का निर्माण करता है। यह ब्रिटेन का सबसे बड़ा और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। इंग्लैंड की राजधानी लंदन है गाइस, जो कि यूनाइटेड किंगडम की भी राजधानी है। ठीक है, अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि यूनाइटेड किंगडम में क्या क्या शामिल है। तो इसमें शामिल है इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। ठीक है, अपना अगला क्वेश्चन है पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी किस तिथि को होती है। गाइस इसका आंसर देने से पहले अपन इस चीज के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी की दो अवस्था होती है, एक तो सौर एक उपसौर होती है। सौर उपसौर अवस्था होती है वो किसी भी ग्रह, शुक्र ग्रह और धूमकेतु की अपनी कक्षा से सूर्य से क्रमशः न्यूनतम और अधिकतम दूरी को बताती है। ठीक है, सौर उपसौर क्या होता है, पृथ्वी और सूर्य के जो बीच की दूरी होती है, उपसौर और सौर ये दोनों न्यूनतम और अधिकतम अंतर बताते हैं। उपसौर है वो न्यूनतम दूरी को बताता है जो कि 3 जनवरी को होती है। ठीक है, वही उपसौर है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी को बताता है जो कि 4 जुलाई को होती है। राइट, तो ये अपना क्वेश्चन था कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में न्यूनतम दूरी कब होती है। तो न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी में। ठीक है, और अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है मोहनजोदाड़ो कहाँ है। गाइस इसका आंसर देने से पहले अपन मोहनजोदाड़ो के बारे में देखते हैं। मोहनजोदाड़ो गाइस जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पूछ लिया जाता है मृतकों का टीला के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है अपने जो मोहनजोदाड़ो है उसको मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता है वो पाकिस्तान ईरानी सीमा के पास जो बलूचिस्तान है वहां पर एक सुत कांडेडोर क्षेत्र है। वहां से लेकर उत्तर में मेरठ तक, उत्तर प्रदेश का जो मेरठ क्षेत्र है वहां के आलमगीरपुरी तक, और जम्मू कश्मीर के मांडा से लेकर महाराष्ट्र के देमाबाद तक स्थित है। ठीक है? ये देखो आप ऐसे देखो नॉर्थ ईस्ट, इधर है कौन सा अपना आलिमपुर, आलमगीरपुर, इधर है महाराष्ट्र का अपना देमाबाद और इधर है अपना सुत काकेडोर और इधर है जम्मू कश्मीर का मांडा।
इसके बीच का जो क्षेत्र है वो अपना सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है। दोस्तों भारत में हड़प्पा स्थल के अन्य महत्वपूर्ण स्थल है वो गुजरात के लोथल, धोलावीरा और राजस्थान का जो कालीबंगा क्षेत्र है वो अन्य महत्वपूर्ण इसके क्षेत्र है। हड़प्पा के साथ साथ मोहनजोदाड़ो भी कांस्य सभ्यता में सबसे प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो को आप कांस्य युगीन सभ्यता से भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों यह लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता है वो विकसित हुई थी। इसी चरण के दौरान मोहनजोदाड़ो का विकास भी हुआ था। दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सभ्यता का पतन हो गया था, जिसका प्रमुख कारण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि इस मोहनजोदाड़ो का जो पतन है वो किस कारण हुआ था, वो हुआ था जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, दोस्तों मोहनजोदाड़ो की खुदाई है वो 1920 में शुरू हुई थी और 1964-65 तक यह खुदाई है वो छोटे छोटे हिस्सों में जारी रही थी। मोहनजोदाड़ो की प्राग ऐतिहासिक प्राचीनता की खोज की बात करें तो इसे सर्वप्रथम 1922 में जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण करता है राखलदास बनर्जी इन्होंने की थी। मोहनजोदाड़ो की खोजकर्ता का श्रेय दिया जाता है 1922 में राखलदास बनर्जी को। दोस्तों यह स्थल है वो ईंटों से बने फुटपाथ, यहाँ पर विकसित जलापूर्ति, जल निकासी, शौचालय, विशाल अन्नागार, स्नानागार, भवन, स्मारक आदि यहाँ पर आप देख सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई थी वो एक दूसरे के समकोण पर काटती थी और यहाँ की जो नगर नियोजन प्रणाली है वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी। तो देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो के समय में भी नगर बहुत ज्यादा बसे हुए थे। अपने चरमो उत्कर्ष और अत्यधिक विकसित समाज सामाजिक संगठन के साथ इसके अनुमानित निवासियों की संख्या 30,000 से 60,000 के मध्य थी। दोस्तों कराची से 150 550 किलोमीटर उत्तर पूर्व और सिंध में लरकाना से 28 किलोमीटर दूर बिना पकी हुई ईंटों के विशाल शहर के खंडरों में इसको 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज स्थल में शामिल किया गया। ठीक है, तो पूछ लिया जाए कि क्या मोहनजोदाड़ो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो यस ये वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है जो 1980 में से यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया था। ठीक है, तो अब इसका आप आंसर दे सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो कहाँ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गोवा की राजभाषा क्या है। तो गाइस ये आप मुझे कमेंट में बताएं कि गोवा की राजभाषा क्या है। अगला क्वेश्चन है नवोदय विद्यालय में दाखिल किस कक्षा से होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि नवोदय विद्यालय आखिरकार होते क्या हैं। तो दोस्तों नवोदय विद्यालय है वो पूरी तरह से आवासीय और सह शिक्षा विद्यालय होते हैं। इनकी परिकल्पना जो अपनी राष्ट्रीय नीति है 1986 वाली उसमें की गई थी। यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से आए जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनके परिवारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति का परवाह किए बिना जो कक्षा 6 है और कक्षा 12 तक अच्छी गुणवत्ता वाली आधुनिक शिक्षा उन्हें प्रदान करना है। ठीक है, कौन सी कक्षा से, कक्षा 6 से कक्षा 12 तक। दोस्तों इन विद्यालय में प्रवेश चयन परीक्षा के आधार पर होता है, मतलब इस विद्यालय में अगर आपको पार्टी चयन दाखिला लेना है तो आपको ये परीक्षा पास करनी होगी। लगभग 39,640 छात्र हर साल कक्षा 6 से नवोदय विद्यालय में प्रवेश करते हैं। वर्तमान में देश भर में गाइड 661 स्वीकृत नवोदय विद्यालय हैं। तो आज का क्वेश्चन था अपना कि नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा से होता है, तो वो होता है 6ठी कक्षा से। ठीक है, इसका आंसर बी होगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अभी के लिए थैंक यू।